नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इसे सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जैसे सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या कोई संबंध। जब जीवन में कोई साथ और हाथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत किसी न किसी को सहारा देने भेजती है, और वही कान्हा होते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए वे स्वयं ही शत्रु के समान कार्य करती हैं। जो व्यक्ति ठान ले वह कुछ भी बन सकता है, बस उसे अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास और निरंतर चिंतन करना होगा। सच्चा विजेता वही होता है जो जानता हो कि किन रिश्तों के सामने कब और कैसे व्यवहार करना है। एक गांव में एक ज्ञानी संत रहा करते थे, जिनकी वाणी में गीता के गूढ़ रहस्यों की मिठास थी। दूर दूर से लोग उनके प्रवचनों को सुनने आते और अपनी शंकाओं का समाधान पाते। एक दिन एक युवा व्यक्ति संत के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और असमंजस की लकीरें थीं। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन के संघर्षों से थक चुका हूँ। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। कभी लोग मेरी सराहना करते हैं तो कभी मेरा अपमान करते हैं। मन में अनगिनत शंकाएं हैं, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब जल में नाव तैरती है तो वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, लेकिन अगर तूफान आ जाए और नाविक विचलित हो जाए तो वह अपनी राह भटक सकता है। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो जीवन की कठिनाइयां तुम्हें भटका देंगी। युवक ने जिज्ञासु भाव से पूछा, तो क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? संत ने उत्तर दिया, मन की चंचलता स्वाभाविक है, लेकिन इसे सही दिशा देना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें संसार आसानी से भ्रमित कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धि और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जीवन में सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये सब क्षणिक हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को निभाता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। जैसे आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है, वैसे ही हमें भी अपने पुराने दुखों को त्याग कर नए अवसरों को अपनाना चाहिए। युवक अभी भी चिंतित था। उसने पूछा, पर गुरुदेव, जब कोई बार बार असफल होता है तो आत्मविश्वास कैसे बनाए रखे? संत बोले, याद रखो, तुम्हारा विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है, लेकिन तुम्हारे मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। खुद को कभी कमजोर मत समझो। अगर गिरो तो उठने का प्रयास करो। अगर संघर्ष करो तो पूरी निष्ठा से करो। पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को समझो, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत कर सकता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से संचालित होता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और फल की चिंता छोड़ दो। युवक के चेहरे पर अब शांति थी। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ जीने का संकल्प लिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक संत निवास करते थे। उनकी वाणी में सत्य और ज्ञान का अद्भुत समन्वय था। लोग दूर दूर से उनके पास आते और अपने जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर पाते। एक दिन गांव में दो व्यक्तियों के बीच बहस हो रही थी। एक ने कहा, शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग क्षमा में है। दूसरा बोला, दरिद्र होकर भी दान देना सबसे महान कार्य है।
दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े थे। वे संत के पास गए और समाधान की प्रार्थना की। संत मुस्कराए और बोले, दोनों बातें सत्य हैं। यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली होते हुए भी क्षमा कर सकता है, तो वह अपने अहंकार से ऊपर उठ चुका है। और जो स्वयं दरिद्र होते हुए भी दान देता है, उसका हृदय संसार के समस्त ऐश्वर्यों से भी विशाल है। याद रखो, प्रेम कभी भी शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, वह हृदय से उपजता है। जब दो हृदय सच्चे भाव से मिलते हैं, तो वह प्रेम जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। परंतु जो बिना जाने दूसरों के बारे में धारणा बना लेते हैं, वे सदा भ्रम में ही रहते हैं। यह मूर्खता है कि हम दूसरों की बातों को सुनकर किसी का आकलन करें। तभी एक और व्यक्ति संत के पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत अभावग्रस्त हूँ। मैंने भगवान से बहुत कुछ मांगा, लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। संत मुस्कराए और बोले, यदि साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, उसकी जड़ वाणी का असंयम ही होती है। इसलिए सदैव अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करो। एक वृद्ध व्यक्ति जो कई कठिनाइयों से गुजर रहा था, ने पूछा, क्या जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है? संत ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, जीवन में कुछ भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों में संतोष करना सीख लेता है, वह सदा सुखी रहता है। हमारी सारी परेशानियां उसी दिन समाप्त हो जाएंगी, जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। एक युवक जो गलत निर्णय लेकर पछता रहा था, संत से बोला, महाराज, मुझे समझ नहीं आता कि श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होते हैं। संत ने कहा, श्रेष्ठ व्यक्ति वही हैं जो विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता रखते हैं। जो स्पष्ट और सत्य वचन कहते हैं, उनकी वाणी कठोर अवश्य होती है, लेकिन वे किसी के साथ छल नहीं करते। एक किसान जो अपने खेत में समस्याओं से जूझ रहा था, संत के पास आया और बोला, महाराज, मैं किस प्रकार अपने जीवन को सुधार सकता हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो या मनुष्य। याद रखो, छोटी बुराई भी विनाश का कारण बन सकती है, जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबो सकता है। गांव का मुखिया जो समाज में बढ़ती अशांति से चिंतित था, संत से समाधान मांगने आया। संत ने कहा, समाज तब बर्बाद होता है जब समझदार लोग मौन धारण कर लेते हैं और अज्ञानी लोग बोलने लगते हैं। हम अपनी शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन जहां से भी हम हैं, वहां से प्रयास करके अपने अंत को अवश्य बदल सकते हैं। संत की बातें सुनकर सभी ग्रामीणों को अपने अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वे हृदय से संत को नमन कर अपने जीवन को नए सिरे से संवारने का संकल्प लेकर लौट गए। यह कथा जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।